खुद बोलोगे? जी देखिए दर्शकों, आज हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ऐसे प्रमाण दिखाएंगे जो जैसे रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। तो इनकी भक्ति से जो है मोक्ष नहीं होने का। देखिए पहले तो ये दिखाएंगे मार्कंड पुराण से आपको। ये मार्कंड पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ठीक है। इसके 131 पृष्ठ पर रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र अर्थात शंकर जी, और सत्व प्रधान विषपालक विष्णु हैं। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। और दिखाते हैं, देखिए एक ये है श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पौधार जी। इस 130 पृष्ठ पर इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र अर्थात शंकर जी, इन तीन देवताओं में गुण हैं, ठीक है। इससे सिद्ध होगा कि ये देवता हैं। और यह कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, इसके 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोध सागर। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। यानी कि तीनों देवताओं की भक्ति से मोक्ष नहीं होने का। और बाद में एक प्रमाण दिखाते हैं हम। ये है श्रीमद् देवी भागवत पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके संपादक हनुमान प्रसाद पौधार, चिमनलाल गोस्वामी। इसके 138 पृष्ठ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तुर्भाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसी बात को भगवान शंकर भी कह रहे हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं, तो उसके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न अर्थात पैदा करने वाली तुम ही हो शिवे। संसार संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। फिर बताया कि इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न यानी पैदा हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य करते हैं। अर्थात